मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं येतारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तीसरे सूत्र की चर्चा अपनी चल रही थी। तीसरे सूत्र का पाठ मैं ऐसे करता हूँ, फिर आप उसको रिपीट करना। तन निसर्गा दधि गमात्वा, तन निसर्गा दधि तन निसर्गा दधि गमात्वा, तन निसर्गा दधि गमात्वा, दधि गमात्वा। कितने शब्द है इसमें? तत् और इसका तन बन गया। तन निसर्गा माने निसर्गात शब्द है, उसका समास हुआ तो बना निसर्ग। तो तन निसर्गा दधि गमात वा, ठीक है। तो तन निसर्गा दधि गमात वा, ठीक है। देखिए सूत्र क्या कह रहा है कि सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा था, तो वह सम्यक दर्शन दो प्रकार से उत्पन्न होता है, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गात अधिगमात वा, तो निसर्ग से और अधिगम से वह सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। वह कह करके यहाँ ऑप्शन बताया, निसर्ग भी हो सकता है अथवा अधिगम भी हो सकता है। किसी जीव को निसर्ग सम्यक दर्शन हो सकता है, किसी जीव को अधिगम सम्यक दर्शन हो सकता है। माने किसी को परोपदेश के निमित्त पूर्वक सम्यक दर्शन हो सकता है और किसी को स्वभाव से ही अपने आप ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के दो भेद किए हैं, निसर्गज और अधिगमज। स्वरूप की चर्चा चलती है तो वहां सम्यक दर्शन के अलग प्रकार से भेद की जाती है, जैसे निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, वो स्वरूप की अपेक्षा सम्यक दर्शन के भेद होते हैं। और ये जो दो भेद हैं ये स्वरूप नहीं है, ये उत्पत्ति का माध्यम है। माने उत्पत्ति कैसे होगी, सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होगा, पहला जो सम्यक दर्शन होता है उसके लिए है, नहीं सिद्धांत की बात है। पहले सम्यक दर्शन प्रकट हो सिर्फ उसकी बात नहीं है। जैसे पहले अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, पहली बार सम्यक दर्शन हुआ तो वो अधिगमज होगा या निसर्गज होगा। अब वो सम्यक दर्शन छूट गया और मिथ्या दृष्टि हो गया, अब पुनः जब सम्यक दर्शन होगा तो भी उसमें ये दो भेद लागू होंगे, निसर्गज अथवा अधिगमज, पुनः उसमें ये भेद लागू होंगे। और तीनों प्रकार का सम्यक दर्शन, चाहे औपशमिक हो, छायोपशमिक हो अथवा छायिक हो, तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन में ये परिभाषा लागू, माने ये दोनों भेद लागू होंगे, निसर्गज भी और अधिगमज भी। माने चाहे औपशमिक सम्यक दर्शन हो, छायोपशमिक हो अथवा छायिक सम्यक दर्शन हो, उनकी उत्पत्ति इन दो माध्यमों से ही होती है, या तो निसर्गज होगी या अधिगमज होगी। निसर्गज माने अपने आप होना, स्वतः होना, अधिगम माने पर उपदेश के निमित्त पूर्वक होना। ठीक, थोड़ी चर्चा कल अपन ने इसमें की थी कि सम्यक दर्शन के दो प्रकार हैं और माने उत्पत्ति के दो भेद हैं। और ये दो भेद क्यों किए, उसका एक कारण अपन ने कल देखा था कि कोई व्यक्ति पराधीन ना हो। माने वर्तमान में आप सम्यक दर्शन प्रकट क्यों नहीं करते हो, तो कोई ये तर्क दे सकता है कि साहब कोई समझाने वाला नहीं है अथवा समझ में नहीं आता है, क्लास में भी आते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, लेकिन तो भी ये बात समझ में नहीं आती है, इसलिए सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है। तो वहां बताया था कि अरे सम्यक दर्शन में परोपदेशी ही निमित्त नहीं है, सम्यक दर्शन निसर्गज भी होता है, माने स्वभाव से अपने आप भी प्रकट होता है। इसलिए आप जो बहाने देते हो कि कोई समझाने वाला नहीं है इसलिए नहीं होता है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो वो सारे जो बहाने हैं वो कार्यकारी नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में निसर्गज भी है, माने अपने आप भी वह सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और उसके उदाहरण
उदाहरण तो असंख्यात है। क्लेश गति में असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि है, नरक गति में असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि है, सम्यक को प्राप्त किया है। तो कैसे प्राप्त किया? कोई उपदेश देने क्या होगा? साहब महावीर भगवान के जीव को तो 2 मुनिराज आए थे ना उपदेश देने, तब जाकर के सम्यक दर्शन प्रकट हुआ था। क्लास चल रही होगी। तो फिर लवण माने जो समुद्र आदि है, तो वहां पे उनको उपदेश देने कौन जाता है? स्वयंभू रमण समुद्र है, तो वहां पे कौन गया उपदेश देने? मनुष्य तो जा ही नहीं सकते हैं, 2.5 दीप के आगे तो मनुष्य जा ही नहीं सकते, तो वहां तो किसी मुनिराज का कोई प्रसंग ही नहीं बनेगा कि उपदेश देने गए हैं। साहब देवी देवता तो जा सकते हैं, कितने देवी देवता जाएंगे, किस किस को समझाने जाएंगे? माने पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि कोई उन्हें समझाने नहीं गया है, कोई उन्हें उपदेश देने नहीं गया है, लेकिन स्वयं से उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। 6 द्रव्य 7 तत्व इनके नाम बताने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन सम्यक की उत्पत्ति वहां पे भी हो जाती है। तो इसी तरह सम्यक दर्शन की प्राप्ति 2 प्रकार से होती है, निसर्गज और अधिगमज। ठीक। अब एक प्रश्न इसमें खड़ा किया जा सकता है कि कल थोड़ी सी चर्चा अपन ने इसकी की थी, आज थोड़ा सा अपन विस्तार सीखते हैं। निसर्गज और अधिगमज माने 2 प्रकार के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति है। अधिगम में क्या है? माने ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन होना, 7 तत्वों का नाम पढ़ा, सुना, समझा और फिर उनका श्रद्धान किया, तो ये अधिगमज सम्यक दर्शन। एक प्रॉपर हमें तरीका समझ में आता है सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कि भाई 7 तत्वों को जानेंगे ही नहीं, आत्मा को जानेंगे ही नहीं, तो फिर उसका श्रद्धान करना तो और दूर की बात है। तो ये हुआ अधिगमज सम्यक दर्शन, माने 7 तत्वों का नाम जाना, आत्मा को जाना और फिर उसका श्रद्धान करके सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। तो ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन होना ये अधिगमज, और बिना ज्ञान के सम्यक दर्शन होना वह निसर्गज। तो फिर शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया, यदि आप ऐसा कहती हो कि निसर्गज सम्यक दर्शन में ज्ञान नहीं है, तो फिर बिना ज्ञान के श्रद्धान किसका होगा? ये प्रश्न शिष्य ने खड़ा किया कि निसर्गज सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक होता है या ज्ञान रहित होता है। यदि आप कहते हो कि ज्ञान पूर्वक होता है, तो फिर अधिगमज और निसर्गज में भेद क्या रहा? ये प्रश्न करने की शैली है। शिष्य भी समझदार है, टोडरमल जी का शिष्य है, वो भी बहुत समझदार है। एक एक प्रश्न खड़ा करता है तो उसमें भी तर्क वितर्क करके, ऐसे यहाँ पे शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया कि 2 भेद है, निसर्गज और अधिगमज। यदि आप कहते हो निसर्गज सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक होता है, तो फिर अधिगमज और निसर्गज में कोई भेद नहीं रहा। और यदि आप कहते हो कि निसर्गज सम्यक दर्शन ज्ञान रहित होता है, माने बिना ज्ञान के सम्यक दर्शन हो जाता है, तो फिर बिना ज्ञान के श्रद्धान किसका होगा? माने श्रद्धान किसका होगा? कि आत्मा है ये जानते तब तो उसका श्रद्धान होगा, 7 तत्वों की जानकारी होगी तब तो उसका श्रद्धान करना संभव है। बिना ज्ञान के तो श्रद्धान होता नहीं है। तो दोनों ही परिस्थितियों में आपका जो निसर्गज भेद है वो बनता दिखता नहीं। निसर्गज सम्यक दर्शन ये भेद करना सही हमें दिखाई नहीं देता, एक अधिगमज सम्यक दर्शन ही सही हमें प्रतीत होता है। तो उसका समाधान आचार्य ने किया कि सबसे पहले तो अधिगमज सम्यक दर्शन को समझो। अधिगमज सम्यक दर्शन का अर्थ ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन ऐसा अर्थ नहीं है। ऐसा अर्थ क्यों नहीं है? क्योंकि सम्यक दर्शन का जो अंतरंग कारण है वो तो दोनों में एक ही है। अंतरंग कारण माने दर्शन मोहिनी का अभाव होना। माने सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होगी? दर्शन मोहिनी कर्म का अभाव होना, यही एकमात्र अंतरंग कारण है। निसर्ग सम्यक दर्शन में भी, अधिगमज सम्यक दर्शन में भी। सरल भाषा में समझे कि एक एक गुण को ढकने वाला एक एक कर्म है। तो सम्यक दर्शन इस गुण को ढकने वाला, श्रद्धा गुण को ढकने वाला कर्म कौन सा है? दर्शन मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतरा, 4 घातीय कर्म। उसमें एक मोहिनी कर्म है और इस मोहिनी कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो उसमें से जो दर्शन मोहिनी है वह जीव के श्रद्धा गुण का घात करता है। तो जब दर्शन मोहिनी का अभाव होता है तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ कहा चाहे निसर्ग सम्यक दर्शन हो चाहे अधिगम सम्यक दर्शन हो, उसका अंतरंग कारण तो एक ही है।
वो अंतरंग कारण क्या है? दर्शन मोहिनी कर्म का अभाव होना। दो प्रकार के सम्यक दर्शन हैं, लेकिन दोनों प्रकार के सम्यक दर्शन में अंतरंग कारण कौन है? एक ही है, दर्शन मोहिनी का अभाव होना। तो फिर ये दो भेद क्यों पड़े कि जब दर्शन मोहिनी का अभाव होता है तब बाहर में उपदेश प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, बस इस अपेक्षा सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के दो भेद किए, एक निसर्गज और एक अधिगमज। ज्ञान दोनों में ही है, अधिगम में तो ज्ञान है ही, निसर्गज सम्यक दर्शन में भी ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान की प्राप्ति परोपदेश से हुई है या स्वतः हुई है, बस इस अपेक्षा सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के दो भेद किए, एक निसर्गज और एक अधिगमज। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो अधिगम शब्द का अर्थ है परोपदेश पूर्वक सम्यक माने ज्ञान की प्राप्ति होना, और निसर्गज में ज्ञान है लेकिन वर्तमान में कोई दूसरा ज्ञान देने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, अथवा किसी दूसरे ने ज्ञान नहीं दिया है, स्वयं के संस्कार वश या पूर्व भव की जानकारी वश स्वयं ही उसको इस आत्मा सात तत्वों का श्रद्धान हो जाता है, उसे कहते हैं निसर्गज सम्यक दर्शन। जैसे कोई त्रिंच गति में जीव है, अब उसे कोई सात तत्वों के नाम बताने वाला नहीं है, लेकिन सात तत्वों का जो संस्कार है वो पिछले भव से आया हुआ है। जैसे अपन देखते, कल अपन ने उदाहरण देखा था, बच्चे होते हैं तो कोई सहजी शांत होता है, कोई सहजी तेज स्वभाव का होता है, तो ये सिखाया नहीं है किसी ने कि किन परिस्थितियों में शांत रहना चाहिए, किस परिस्थिति में अधिक बोलना चाहिए, ये किसी ने सिखाया नहीं है। वो बालक स्वयं से ही, स्वभाव से ही कोई सरल होता है, कोई तेज होता है, तो ये किसने सिखाया? किसी ने सिखाया नहीं, ये पूर्व भव के ही संस्कार हैं। संस्कार माने उसको कोई जाति स्मरण भी नहीं हुआ है, माने पिछले भव की कोई जानकारी याद आई हो कि भाई विपरीत परिस्थिति हो लेकिन उसमें भी शांत रहना चाहिए, तो ये कोई पिछले भव का ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन एक संस्कार पिछले भव का आता है, तो उस वश भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है कि आत्मा, मैं आत्मा हूं। अब हो सकता है अगले भव में आप चले जाओ और आत्मा शब्द भी ना सुनने को मिले, लेकिन इस भव के जो संस्कार हैं, इस भव में जो हमने मंदिर आए हैं, पूजन पाठ किया है, स्वाध्याय किया है, अपने उपयोग को जिनवाणी समझने में लगाया है, हो सकता है वर्तमान में आपको इतना भाव भाषण भी ना हो रहा हो, सब जीव तत्व अजीव तत्व इस भव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हुई हो, और हो सकता है अगले भव में इन संस्कारों के कारण सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। नारकियों में कैसे सम्यक दर्शन होता है? संस्कार तो ये पूर्व भवों के ही है ना, और उस वर्तमान पर्याय में कोई सिखाने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, लेकिन ये पूर्व के संस्कारों के कारण ही सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। अथवा दूसरा कारण होता है जाति स्मरण होना, भाई पूर्व भव की कुछ जानकारी याद आ गई है और उसके आधार से वर्तमान में विचार करके सम्यक की उत्पत्ति कर लेना, तो ये भी जाति स्मरण भी एक सम्यक में कारण बनता है। अथवा जिनबिंब दर्शन, जैसे कोई त्रियंच गति का जीव है वर्तमान में, और मात्र जैसे होते हैं ना कुत्ते बिल्ली वगैरह, वो मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, आ जाते हैं, और मात्र जिन मंदिर को देख करके, जिन प्रतिमा को देख करके वो पूर्व भव का जानकारी याद आ गई है, अथवा पूर्व भव के जो संस्कार थे वो जागृत हो गए, और उसके आधार से सम्यक की प्राप्ति हो जाना, तो इसे कहते हैं निसर्गज सम्यक दर्शन। ठीक है। अधिगम सम्यक दर्शन में जिनोपदेश श्रवण होना, माने हाँ, उस भव में जिन्हें भगवान द्वारा कथित जो वस्तु स्वरूप है उसका श्रवण होना, अब वो किसी के माध्यम से भी हो, साक्षात तीर्थंकर भगवान के माध्यम से भी श्रवण हो सकता है, मुनिराजों के माध्यम से भी श्रवण हो सकता है, अथवा स्वाध्याय में जैसे आज हम और आप बैठे हुए तो वहां पे भी वस्तु स्वरूप का श्रवण हो सकता है। गौतम प्रधान को जो सम्यक दर्शन हुआ उसको क्या निसर्ग जी का? हाँ, गौतम स्वामी को जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई वो एक तरह से निसर्ग सम्यक दर्शन है, क्योंकि उससे पहले तक उन्होंने कोई जिन भगवान का जो उपदेश है वो प्राप्त नहीं किया था, तो मात्र समव शरण में प्रवेश किया और समव शरण में मान स्तंभ को देख करके पूरा मान गलित हो गया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति वहां पर
हो गई। तो इस तरह कहा जाता है कि वह सम्यक दर्शन कैसा हुआ, निसर्ग सम्यक दर्शन हुआ। ठीक, देखिए तो ये सम्यक दर्शन दो प्रकार के भेद से, निसर्गज और अधिगमज। अब इसका हमने दो चीजें समझी हैं, एक अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। सम्यक दर्शन का अंतरंग कारण तो एक ही है, क्या है, दर्शन मोहिनी का भाव, चाहे निसर्गज हो चाहे अधिगमज हो, अंतरंग कारण दोनों में एक ही है और वो क्या है, दर्शन मोहिनी का अभाव होना। ठीक है, बहिरंग कारण की अपेक्षा सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के दो भेद किए, बाहर में उपदेश की यदि प्राप्ति है तो अधिगमन, और बाहर में उपदेश की प्राप्ति नहीं है तो वह निसर्ग सम्यक दर्शन। इस प्रकार सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के दो भेद हुए, निसर्गज और अधिगमन। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न खड़ा होता है इसमें से कौन सा सम्यक दर्शन ज्यादा पावरफुल है, कौन सा सम्यक दर्शन ज्यादा शक्तिशाली है, निसर्गज या अधिगमज। साहब अधिगमज सम्यक दर्शन ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए कि 7 तत्वों की जानकारी की है, 7 तत्वों के नाम याद किए हैं, स्वपर का भेद विज्ञान किया है और फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है, तत्वार्थ सूत्र जी के पूरे सूत्र याद किए हैं, समय सारजी की गाथा याद की है और फिर उसके बाद सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, तो फिर अधिगमज सम्यक दर्शन ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। कि ऐसा कोई भेद नहीं है, चाहे निसर्ग सम्यक दर्शन हो, अधिगमज सम्यक दर्शन हो, शक्ति अपेक्षा दोनों में कोई भेद नहीं है। निसर्ग सम्यक दर्शन में भी यदि क्षायिक सम्यक दर्शन है और किसी को अधिगम पूर्वक क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है तो दोनों की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। औपशब्दिक सम्यक दर्शन है, चाहे निसर्गज हो या अधिगमज हो, दोनों की शक्ति में कोई भेद नहीं है। शिवभूति मुनिराज का सम्यक दर्शन हो या गौतम गणधर का सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं है। माने चाहे रमोकार मंत्र याद ना हो तो भी सम्यक दर्शन हो जाए और मनुष्य पर्याय में समय सारजी की पूरी गाथा याद करने के बाद सम्यक दर्शन हो तो सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं है। सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का है और अंतरंग कारण की अपेक्षा देखें तो उसमें दर्शन मोहिनी का अभाव है। ठीक है, तो इस तरह सम्यक दर्शन में कोई भेद नहीं है कि कोई अधिक शक्तिशाली और कोई कम शक्तिशाली। सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का होता है इस अपेक्षा, माने उसमें कोई शक्ति अपेक्षा भेद नहीं है। उत्पत्ति की अपेक्षा भेद किए हैं, एक निसर्गज होता है और एक अधिगमज होता है। ठीक है, तो ये इस सूत्र का पूरा अर्थ हुआ, तन निसर्गा दधिगमात्वा। आप लोग भी रिपीट कर सकते हैं, तन निसर्गा दधिगमात्वा, तन निसर्गा दधिगमात्वा, तन निसर्गा दधिगमात्वा। ठीक है, वह सम्यक दर्शन दो प्रकार से उत्पन्न होता है, निसर्गज और अधिगमज। ठीक है, ये सूत्र की पूरी व्याख्या हुई। चौथे सूत्र की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अब शिष्य को एक बात ख्याल में आई, अभी मोक्ष मार्ग का प्रकरण बढ़ता चला जा रहा है, सम्यक दर्शन का प्रकरण प्रारंभ हुआ, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। वह सम्यक दर्शन दो प्रकार का उत्पन्न होता है, ये चर्चा प्रकरण आगे बढ़ ही रहा था। इतने में शिष्य को याद आया कि सम्यक दर्शन किसका नाम है, कि तत्वार्थों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो एक तरह से शिष्य ने बोला कि अरे रुको रुको, वो 7 तत्व आपने कहे थे, तत्वार्थों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, तो ये तो बताओ वो 7 तत्व कौन से हैं कि जिनकी श्रद्धा करनी है और जिनकी श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो उन 7 तत्वों का वर्णन इस चौथे सूत्र में किया गया है। ये ग्रंथ ले लो ना, नंबर पे रखीन ले लिए, देखिए दूसरे सूत्र में नहीं है उसमें, अरे वो भाभी ने सबको दे दिए एक एक, सब घर ले गए, अब बात नहीं है। चलिए दूसरे सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा था, 24 नंबर पेज पे है। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि तत्वार्थ कितने प्रकार के होते हैं और वे कौन कौन हैं। उक्त प्रश्न के उत्तर में कहते हैं। ठीक है, देखिए सूत्र, जीवा जीवाश्रव बंध संवर्णिज्रा मोक्षास तत्वम।
जीव अजीव आश्रव बंध संबंध लज्जा मोक्ष ये बहुत सरल सूत्र है, मात्र 7 तत्वों के नाम कहे हैं। अब सबको एक साथ जोड़ दिया, इसलिए हो सकता है पढ़ने में दिक्कत हो रही हो। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीवा जीवा आश्रव बंध संबंध लज्जा मोक्ष। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा और मोक्ष ये तत्व है। अब देखिए दूसरे सूत्र में कहा था तत्वार्थ, और यहाँ पे कह रहे हैं तत्वम। तो दोनों में कुछ अंतर है क्या? वहां कहा था तत्वार्थ और यहाँ पे नाम गिना रहे हैं तत्वों के, तो कोई अंतर है क्या? कि कोई अंतर नहीं है। वहां तत्वार्थ कहा था, यहाँ तत्व कहा है। जब तत्वार्थ को हमने समझा था तब हमने इस बात को समझा था तत्व ही अर्थ है, अर्थ ही तत्व है। तो जहाँ तत्व बोला जाए तो वहां अर्थ को गर्वित समझना, जहाँ अर्थ बोला जाए वहां तत्व को गर्वित समझना। जिनवाणी में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रयोग आपको मिलेंगे। कहीं अकेला तत्व लिखा मिलेगा, कहीं अकेला अर्थ लिखा मिलेगा, लेकिन तत्व और अर्थ ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो यहाँ भले ही अकेले तत्वम ऐसा कहा है, लेकिन इसमें अर्थ सम्मिलित है। और कहीं अकेला अर्थ कहा जाए तो वहां पे तत्व को भी सम्मिलित समझना। ठीक है, तो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये 7 प्रकार के तत्व हैं। ठीक है, एक सामान्य अर्थ इसका हुआ। एक सामान्य जो हमने स्वरूप समझा था वो तो जब तत्पर शुद्धानंद सम्यक दर्शन देखा था तो वहां पे भी 7 तत्वों का स्वरूप अपन ने समझा था। लेकिन एक प्रकरण आया है तो एक बार सामान्य अर्थ अपन देख लेते हैं। जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है अथवा चेतना लक्षण से युक्त वह जीव है। और जिसमें चेतना लक्षण नहीं पाया जाता है उसे अजीव कहते हैं। देखिए जीव की परिभाषा क्या बनाए? जिसमें चेतना पाई जाए। अजीव की परिभाषा क्या बनाए? जिसमें चेतना नहीं पाया जाए। ये साहब हमने तो स्वरूप पूछा था कि अजीब किसे कहते हैं, और आप ये बता रहे हो कि उसमें ये नहीं पाया जाता है। अरे क्या पाया जाता है ये तो बता देते। कि आचार्यों ने ये बताना उचित नहीं समझा कि उसमें क्या क्या पाया जाता है। सिर्फ एक लक्षण बताया अजीब का, कि अजीब का क्या लक्षण? कि उसमें चेतना नहीं पाई जाती है, बस यही अजीब का लक्षण है। अब क्या क्या पाया जाता है वो समझाना प्रकरण में उसको आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकरण मोक्ष मार्ग का है और मोक्ष मार्ग में समझना जीव को है और बाकी सबको कितना समझना? कि मात्र इतना समझना आवश्यक है कि ये सब अजीब है, इनमें चेतना नहीं पाई जाती है। मुझ में चेतना पाई जाती है और बाकी सभी अजीबों में चेतना नहीं पाई जाती है, बस इतना समझना आवश्यक है। जैसे वर्तमान में अपन जैन दर्शन को समझ रहे हैं, जैन धर्म को समझ रहे हैं, और किस किस को नहीं समझ रहे हैं? कि बाकी सभी अजैन दर्शन अभी प्रकरण का विषय नहीं है। तो साहब अजैन में कौन कौन है? कि जो जैन नहीं है वो सब अजैन है। अब एक एक का विस्तार करना अभी प्रकरण उचित नहीं, क्योंकि आवश्यकता नहीं है। अभी तो हम प्रयोजन मात्र इतना है कि जैन दर्शन को समझना है, और जैन दर्शन को छोड़कर बाकी जितने हैं वो सब कौन है? अजैन है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग के प्रकरण में जीव को समझना आवश्यक है। जीव के साथ अन्य को समझना आवश्यक है या नहीं है? अन्य को समझना भी आवश्यक है, लेकिन उसकी आवश्यकता इतनी मात्र है कि वह मैं नहीं हूं। मैं जीव हूं और बाकी कुछ भी मैं नहीं हूं, इतना समझना था। तो अजीब का लक्षण क्या बनाया? कि जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है उसे अजीब कहते हैं। अब लेकिन जब अजीब के भेद करने जाएंगे तब एक एक का स्वरूप बताना आवश्यक होगा। तब जिसमें चेतना नहीं पाई जाती उसे अजीब कहते हैं, ये कहना उचित नहीं होगा। पुद्गल किसे कहते हैं? यदि इतना मात्र कहा जाए कि जिसमें चेतना नहीं पाई जाती उसे पुद्गल कहते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं?
कि जिसमें चेतना नहीं पाई जाती उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं कि जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है उसे अधर्म। अरे भाई ये तो समझ में आ गया कि चेतना नहीं पाई जाती है, लेकिन क्या पाया जाता है ये तो बताओ, तब तो उसमें भेद होगा। यदि वह नहीं बताओगे तो भेद करना संभव नहीं होगा। तो जब वस्तु स्वरूप को समझा जाएगा, अजीब तत्व को समझा जाएगा, तब उसमें भेद करके स्वरूप भी स्पष्ट किया जाएगा कि उसमें क्या पाया जाता है। लेकिन 7 तत्वों के प्रकरण में उसको समझाना आवश्यक नहीं था, इसलिए सिर्फ एक लक्षण बनाया कि अजीब माने जिसमें चेतना ना पाई जाए उसे अजीब कहते हैं। तो जीव जिसमें चेतना पाई जाए, अजीब जिसमें चेतना ना पाई जाए। आश्रव कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। कर्मों का आत्मा के साथ बंध जाना इसे बंध कहते हैं। नवीन कर्मों का आना रुक जाना इसे संवर कहते हैं। बंधे हुए कर्मों का आत्मा में से खिलना उसे निर्जरा कहते हैं। और संपूर्ण कर्मों से रहित अवस्था उसका नाम मोक्ष है। ये 7 तत्वों का एक सामान्य स्वरूप है। विशेष स्वरूप तो ये 10 अधिकारों में अपन पढ़ने ही वाले हैं। एक एक अधिकार एक एक तत्वों को समर्पित है, तो उसमें एक एक तत्व का विस्तार तो आने ही वाला है। तो इसलिए अभी बहुत अधिक विस्तार में अपन नहीं जा रहे हैं, सूत्र को लेकर समझने का प्रयास करते हैं। सूत्र में 7 तत्वों के नाम दिए और 7 तत्वों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा गया है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो प्रश्न खड़ा हो सकता है, शिष्य ने मानो प्रश्न खड़ा किया कि साहब ये 7 तत्वों के नाम इसी क्रम में क्यों रखे हैं? आगे पीछे भी कर सकते थे। हम सभी को मोक्ष जाना है तो स्टार्टिंग मोक्ष से करते, थोड़ा अच्छा लगता। ये मोक्ष, फिर मोक्ष कौन जाएगा? कि जीव जाएगा, तो जीव का वर्णन करते, माने कि अनेक प्रकार से अनेक अपेक्षाओं के माध्यम से और भी क्रम किए जा सकते थे। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि इसी क्रम में वर्णन क्यों किया, किसी और क्रम में वर्णन क्यों नहीं किया? तो उसका समाधान आचार्य ने दिया कि 7 तत्वों का यही क्रम क्यों लिया गया है। हम जब भी 7 तत्वों को पढ़ते हैं अथवा बोलते हैं तो इसी क्रम में बोलते हैं। तो ये 7 तत्वों का यही क्रम क्यों रखा गया? क्योंकि हम सभी कौन है? जीव है। मोक्ष किसको जाना है? जीव को जाना है। सुखी किसको होना है? जीव को होना है। दुख से मुक्ति किसको चाहिए? जीव को चाहिए। पढ़ने वाला कौन है? पढ़ाने वाले कौन है? समझने वाला कौन है? समझाने वाला कौन है? संसार में कौन है? मोक्ष में कौन जाएगा? माने सारे प्रश्नों का समाधान वो जीव ही है। माने सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं कौन हूँ, कि मैं जीव हूँ। इसलिए सबसे पहले किसको रखा? कि जीव तत्व को रखा, कि मोक्ष मार्ग में जीव को भी तो बढ़ना है ना, अजीब को जाना है। संवर निर्जरा को भी मोक्ष नहीं करना है, थोड़ी पकड़ना। मोक्ष को भी मोक्ष नहीं करना है। मोक्ष भी किसको प्राप्त करना है? जीव को प्राप्त करना है। ये 7 तत्वों का ज्ञान भी कौन करने वाला है? जीव करने वाला है। अजीब ही ज्ञान करने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले किसको रखा? जीव तत्व को, क्योंकि सुखी किसको होना है? मोक्ष किसको जाना है? जीव को जाना है। तो जीव तत्व को सबसे पहले रखा, ठीक है। अब उसके बाद इस जीव के सबसे नजदीक कौन दिखाई देता है बाहर में? अजीब तत्व ही दिखाई देता है। जीव तत्व को समझाने के लिए भी किसका आश्रय लिया जाता है? अजीब का आश्रय लिया जाता है। जिनवाणी में इसको ऐसा लिखा, टीकाओं में पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि चूंकि अजीब जीव का उपकारी है इसलिए जीव के बाद अजीब को रखा। क्या क्या कारण दिया दूसरे नंबर पे अजीब को रखने का? अजीब जीव का उपकारी है, इसलिए दूसरे क्रम में किसको रखा? अजीब तत्व को। इस आप बात समझ में नहीं आई? उपकारी मतलब कैसे उपकारी? कोई उपकार करता है क्या अजीब तत्व? क्या उपकार किया है? ज्ञान दर्शन को देने में कोई उपकार है क्या अजीब का? अजीब का इस आप उपकार का अर्थ जो हम समझते हैं वही नहीं होता है। अभी हम उपकार शब्द का अर्थ क्या समझते हैं? कि कोई व्यक्ति
संकट में हो या किसी को कोई आवश्यकता हो और उसकी मदद कर देना, तो हमने क्या किया? उपकार कर दिया। कि ये उपकार का अर्थ यहाँ पे नहीं है। उपकार का अर्थ है निमित्त होना। जीव तत्व को समझाने में अजीब द्रव्य निमित्त बनता है। कैसे? जैसे चींटी चल रही है और चलती हुई चींटी को देख करके हमने क्या कहा? यह जीव है। अजीब कोई देख तो के प्रश्न खड़ा होता है, आप जिसे यह जीव है कह रहे हो, यह जीव है या शरीर है? शरीर है। तो शरीर जीव होता है या अजीब होता है? अजीब होता है। और अजीब को देख करके आप क्या कह रहे हो? ये जीव है। ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसे अजीब के माध्यम से जीव को समझाया जाता है, इसलिए कहा अजीब जीव का उपकारी है। कि जो चलता फिरता है, बोलता है, जो देख सकता है, सुन सकता है, वो सब कौन है? जीव का। कि वो जीव है। तो अजीब की प्रॉपर्टीज के माध्यम से, अजीब के गुणों के माध्यम से हमने किसको समझाया? जीव को। कि जीव को समझाया है। इसलिए अजीब जीव का उपकारी है, निमित्त है। इस अपेक्षा से अजीब को जीव का उपकारी कहा। दूसरी बात, निमित्त कहने का कारण ये भी है कि जीव को जितने राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, इसी के लक्ष्य वो भी किसका उपकार है? अजीब का। कि वो भी अजीब का उपकार है। जब जब जीव अजीब का लक्ष्य करता है, शरीर का लक्ष्य करता है, पर पदार्थों का लक्ष्य करता है, तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो राग द्वेष के उत्पन्न होने में निमित्त कौन है? अजीब द्रव्य है। एक प्रकार से इस संसार के खड़े होने में निमित्त कौन हुआ? अजीब द्रव्य। ये अजीब द्रव्य निमित्त है। तो इसलिए अजीब तत्व के बाद अजीब तत्व का क्रम आया। अरे इतना ही नहीं, मोक्ष की प्राप्ति में भी अजीब तत्व निमित्त है। कि क्यों? 8 कर्मों से रहित तो होगा, तब तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो 8 कर्मों से रहित तो होना, ये भी तो निमित्त है। तो ये किसमें निमित्त है? कि संवर निद्रा और मोक्ष में निमित्त है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? उपकार शब्द का अर्थ संसार दशा में भी अजीब का उपकार है और मोक्ष की प्राप्ति में भी अजीब का उपकार है। और उपकार शब्द का अर्थ जिसे वर्तमान में हम उपकार समझते हैं वो नहीं लेना, तो गड़बड़ी हो जाएगी। संसार दशा में भी अजीब ने कुछ नहीं किया और मोक्ष जाने में भी अजीब कुछ करने वाला नहीं है। जीव स्वयं के राग द्वेष के कारण संसार में है और स्वयं के राग द्वेष दूर करेगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। उपकार शब्द का अर्थ है निमित्त। जब जब जीव राग द्वेष की उत्पत्ति करता है तो तब तब अजीब तत्व की मौजूदगी वहां पर होती है, और जब जब जीव मोक्ष प्राप्त करता है तब तब अजीब तत्वों का अभाव वहां पर होता है। बस इस अपेक्षा कहा अजीब तत्व जीव तत्व का उपकारी है। और इसलिए जीव तत्व के बाद दूसरा क्रम किसका आया? अजीब तत्व का क्रम आया। ठीक है, तो जीव और अजीब। अब उसके बाद किसे रखा? आश्रव तत्व को। क्यों? क्योंकि जीव और अजीब के संयोग से ही आश्रव होता है। अभी राग द्वेष क्यों हो रहे हैं? जीव अलग है, अजीब अलग है, लेकिन जब दोनों को एक रूप जाना तो सारी समस्याएं खड़ी हो गई। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन जब दोनों को एक रूप माना, दोनों को एक दूसरे का कर्ता धर्ता माना, तो फिर वहां से सारी समस्याएं खड़ी होना प्रारंभ हुई। तो जहां जीव और अजीब का संयोग होता है वहां आश्रव उत्पन्न होता है, अशुद्धि उत्पन्न होती है। तो इसलिए जीव और अजीब के बाद अगला क्रम किसका रखा? आश्रव तत्व का रखा। और आश्रव पूर्वक बंद होता है, इसलिए आश्रव के बाद बंद को रखा। फिर प्रश्न आया संवर तत्व क्यों रखा उसके बाद? कि बंध का अभाव, जिसे बंध का अभाव होता है उसे संवर की प्राप्ति होती है। माने जब आश्रम बंध का अभाव होगा तो क्या होगा? शुद्धि की उत्पत्ति होती है। इसलिए फिर किसे रखा? संवर को रखा। और संवर पूर्वक ही निर्जरा होती है, तो इसलिए निर्जरा को रखा। और फिर अंत में जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तो इस तरह से ये सातों तत्वों का जो क्रम है वह सुनिश्चित किया गया है। संसार दशा उत्पन्न क्यों हुई? आश्रम के कारण। तो जीव अजीव के बाद आश्रम को रखा। बंध क्यों होता है? आश्रम पूर्वक बंध होता है, तो बंध को रखा। संवर को क्यों रखा? क्योंकि जो बंधन से रहित होता है उसे ही संवर की प्राप्ति होती है, तो संवर रखा। संवर पूर्वक निर्जरा होती है, तो निर्जरा, और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो इसलिए अंत में मोक्ष, ऐसा क्रम व्यवस्थित किया गया। तो इस सात तत्वों का क्रम आपको ख्याल में आया? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। एक तरह से देखा जाए तो संसार दशा से लेकर के मोक्ष दशा तक का पूरा वर्णन ये सात तत्वों को पढ़ करके समझ में आ जाता है कि संसार दशा में कौन है? जीव है। क्यों है? क्योंकि अजीव में एकत्व ममत्व करता है, तो जीव हो गया, अजीव हो गया। संसार दशा में क्यों है? आश्रम बंध है, इसलिए संसार दशा में है। संसार दशा से छूट कैसे सकता है? संवर निद्रा करे तो संसार दशा से छूट सकता है। कब छूटेगा? ये पूर्ण रूप से मोक्ष दशा में जाकर के छूट जाएगा। तो इस तरह जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये सात तत्वों का क्रम सुनिश्चित किया गया। ठीक है। अब इसमें एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि साहब हमने तो 9 तत्वों के नाम सुने हैं, अथवा इसे कहें 9 पदार्थों के नाम सुने हैं। 9 पदार्थ कौन कौन से हैं? इन 7 तत्वों में पुण्य और पाप, इनको और जोड़ दिया जाए तो 9 पदार्थ बन जाते हैं, अथवा 9 तत्व भी इन्हें कहा जाता है। जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य और पाप। तो प्रश्न खड़ा किया कि यहाँ पे पुण्य और पाप को क्यों नहीं लिया? ये प्रश्न इसलिए और भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के पहले जितने ग्रंथ रचे गए थे उन सब में प्रायः 9 तत्वों का वर्णन हमें प्राप्त होता है, अथवा पहले जो प्रचलन में था वह 9 तत्वों का प्रयोग ही प्रचलन में था। जिस समय सारणी में भी आप जाइए तो 9 तत्वों की बात वहां पे हम पढ़ने को मिलती है। मूलाचार है, भगवती आराधना है, इन ग्रंथों में भी 9 तत्वों की बात पढ़ने को मिलती है। माने मुख्य रूप से 9 तत्वों का प्रचलन था। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के बाद माने 7 तत्वों का प्रचलन ये मुख्य रूप से माने मुख्य धारा में आया। इससे पहले 9 तत्व अधिक प्रचलित थे और 7 तत्वों की चर्चा भी यद्यपि मौजूद थी। कुंद आचार्य ने भी 7 तत्वों का वर्णन किया और सम्यक दर्शन का कारण बताया। माने 7 तत्व, 9 पदार्थ और 5 अस्तिकाय और 6 द्रव्य कि ये सम्यक दर्शन के आधार है। माने इनकी विषय वस्तु कि सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा कि 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, इनके श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता है। तो इस प्रकार की मूल गाथाएं पहले भी मौजूद थी, लेकिन मुख्य धारा में प्रचलन किसका था कि 9 तत्वों का प्रचलन था। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के बाद उमा स्वामी आचार्य के बाद मुख्य रूप से फिर 7 तत्वों का प्रचलन चलने लगा। तो शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया कि अरे आपके गुरु ही कुंद आचार्य देव है, वो भी 9 तत्वों की चर्चा करते हैं और आप तत्वों के नाम पर मात्र 7 तत्वों को गिना रहे हो, तो पुण्य पाप को क्यों नहीं लिया आपने? पुण्य पाप को भी यहाँ पे लेना चाहिए था। तो उसका समाधान पूज्यपाद स्वामी ने सर्वा सिद्धि ग्रंथ में किया। आगे के जो टीकाकार उन्होंने भी समाधान दिया। समाधान क्या दिया कि पुण्य पाप को अलग से लेना उपयुक्त नहीं है। क्यों उपयुक्त नहीं है? क्योंकि पुण्य पाप ये आश्रम बंध में ही सम्मिलित हो जाते हैं। क्योंकि पुण्य पाप का गर्भितपना आश्रम बंध में ही हो जाता है, इसलिए पुण्य और पाप को अलग से यहाँ पर नहीं कहा गया है। इसलिए 7 तत्व ही ऐसे बनते हैं। ध्यान देना, पुण्य और पाप दोनों को किसमें डाला है? आश्रम बंध में डाला। पाप को आश्रम बंध में और पुण्य को संवर निद्रा में नहीं डाला। ऐसा भेद नहीं किया है। पुण्य और पाप दोनों को किसमें डाला है? दोनों को आश्रम बंध में ही डाला है। दोनों को एक को आश्रम बंध में और एक को संवर निद्रा में ऐसा भेद नहीं किया है।
लेकिन आज वर्तमान में हम भेद करते हैं या नहीं करते? करेगा कि साहब पाप तो आश्रम बंद है, लेकिन पुण्य सब बंद है हमारे साहब जिनवाड़ी में भी तो पुण्य को मोक्ष का कारण कहा है, परंपरा परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है ना। तो वो बात गलत है क्या? कि बात गलत नहीं है, पुण्य को परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है, लेकिन जब परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है तो सच सच बताना, आप पुण्य को परंपरा से मोक्ष का कारण मानते हो या साक्षात मोक्ष का कारण मान लेते हो? साक्षात मान लेंगे। टेस्ट किसका लेते हो? कि साहब पुण्य से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य को परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है, तो सच सच बताना, आप उसको परंपरा से मोक्ष का कारण मानते हो या साक्षात मोक्ष का कारण मान लेते हो? जब ये कहा जाता है कि पूजन पाठ से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और ये भी कहा गया कि सम्यक दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो दोनों में कुछ अंतर समझ में आता है या नहीं आता है? या जैसे सम्यक दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैसे ही पूजन पाठ से मोक्ष की प्राप्ति होती है? यदि ऐसा मान लिया है, इसका मतलब समस्या यहाँ पर है। समस्या कहने में नहीं है, जिनवाणी में भी कथन है पुण्य से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य को परंपरा से मोक्ष का कारण कहा गया है, लेकिन परंपरा से मोक्ष का कारण कहा गया है ना, व्यवहार से मोक्ष का कारण कहा गया है, लेकिन उस व्यवहार का टेस्ट हम कैसा लेते हैं? कि वो निश्चय जैसा टेस्ट लेते हैं, कि जैसा टेस्ट सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का है, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वही टेस्ट हम किस में लेते हैं? पुण्य से कि पुण्य से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। समस्या इसमें है, समस्या कहने में नहीं है, समस्या मानने में है। हर चीज मानने में गलती है। और यहाँ तो माने जो पूज्यपाद स्वामी है अथवा तत्पाल सूत्र है अथवा समय सारजी, वहां तो स्पष्ट कह रहे हैं ना, पुण्य पाप को किसमें गर्भित किया है? आश्रम बंध में गर्भित किया है, संवर निद्रा में गर्भित नहीं किया। पाप भी आश्रम बंध में ही जाएगा और पुण्य भी आश्रम बंध में। और आश्रम बंध ये किसके भेद है, माने ये किसके कारण है? संसार के ये दोनों ही संसार के कारण है, ये दोनों मोक्ष के कारण नहीं है। इसलिए आश्रम और बंध में ही पुण्य पाप को गर्भित किया गया है। तो फिर साहब जिनवाणी में क्यों पुण्य को मोक्ष का कारण कहा? पुण्य फलारहंता। अब उसका भी बहुत गलत अर्थ किया जाता है, उसको खैर अभी प्रकरण नहीं है, इसलिए उसको अभी नहीं लेते हैं। पुण्य को मोक्ष का कारण सिर्फ इसलिए कहा कि भाई पाप में ना जाओ, पाप से बचाने के लिए क्या कहा कि साहब पुण्य में आओ। कि साहब सिनेमा देखने जाओगे, थिएटर में देखने जाओगे और उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, कि ऐसा नहीं कि कहाँ मोक्ष की प्राप्ति होगी, कि मंदिर आओगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। बाहर के विषय भोगों में उलझे रहोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो कैसे होगी मोक्ष की प्राप्ति? ये पूजन पाठ करो, स्वाध्याय करो, इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बाहर विषय भोगों में उलझे उलझे मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इस अपेक्षा कहा था कि पुण्य भी मोक्ष का कारण है। अब कोई व्यक्ति पाप से बचकर के पुण्य में आ गया, अब लेकिन यहीं पे अटक जाए तो संतुष्ट हो गया। फिर उसे बताया जाएगा कि अरे भाई पुण्य से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। आत्मा को पहचानो, आत्मा को जानो, आत्मा का श्रद्धान करो। आत्मा के ज्ञान, आत्मा के श्रद्धान, आत्मा की लीनता का नाम मोक्ष मार्ग है। पूजन पाठ का नाम भी मोक्ष मार्ग नहीं है। पाप से बचाने की अपेक्षा पुण्य को भी मोक्ष का मार्ग कहा गया, लेकिन कोई पुण्य में ही अटक जाए तो कि आगे बढ़ो, यहाँ अटकना नहीं है। कि पूजन पाठ भी मोक्ष मार्ग नहीं है। इसे तो परंपरा से मोक्ष का मार्ग कहा था कि जो जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं उन्हें पूजा पाठ का विकल्प आता ही है, दया दान का विकल्प आता ही है, शुभ भाव आते ही है, लेकिन वे मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो आत्मा को जानने पहचानने का नाम है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो व्यवहार से, उपचार से मोक्ष मार्ग जिनवाणी ने भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन व्यवहार से कहा है ना, व्यवहार को व्यवहार रूप जानना और निश्चय को निश्चय रूप जानना।
पुण्य पाप वास्तव में तो आश्रम बंध के भेद है और आश्रम बंध संसार के कारण है। तो चाहे पुण्य हो या पाप हो, दोनों कैसे हैं? संसार के ही कारण है, दोनों मोक्ष के कारण नहीं है। आश्रम बंध अलग तत्व है, संवर निद्रा मोक्ष अलग तत्व है। तो इस प्रकार से भी भेद विज्ञान समझना। पुण्य पाप को आश्रम बंध में गर्भित किया है, संवर निद्रा और मोक्ष में इसको गर्भित नहीं किया है। इसका मतलब पुण्य पाप भी संसार का ही कारण है। जितना पाप संसार का कारण है, पुण्य भी संसार का ही कारण है। मोक्ष का कारण क्यों कहा? पाप से बचाने के लिए मोक्ष का कारण कहा गया है। जैसे एक उदाहरण मैंने आपको बहुत बार दिया है, द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय चला, वहां भी आपको उदाहरण दिया था। जैसे कोई बालक था, मान लीजिए 4th क्लास का बालक है, अब उसके फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उसके मम्मी पापा ने क्या कहा कि बेटा पास होना ही होना है, माने फेल होने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये 4th क्लास से किस क्लास में जाना है? 5th क्लास में जाना ही जाना है। और यदि नहीं गए तो फिर जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। लेकिन 4th क्लास से 5वीं क्लास में जाना है। अब वो बालक क्या कह रहा है? साहब मुझे 4th क्लास बहुत अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि एक तो टीचर बहुत अच्छे हैं। जब 3rd क्लास में था तो बच्चे टीचर बिल्कुल 3rd क्लास जैसा ट्रीटमेंट करते थे, बहुत बुरा ट्रीटमेंट करते थे। अब मैं 4th क्लास में आ गया हूँ, यहाँ पे जो क्लास टीचर है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से मुझे रखती है, बहुत अच्छे से समझाती है, तो टीचर मुझे बहुत पसंद है। एक तो दूसरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, तीसरी क्लास रूम भी बहुत बढ़िया है। वो 3rd क्लास में जो क्लास थी वो बहुत बेकार थी, और ये 4th क्लास में जो क्लास मिली है ना, ये बहुत अच्छी क्लास है, रूम बहुत अच्छा है, बोर्ड बहुत अच्छा है, सारी चीजें बहुत अच्छी है, तो मुझे तो ये 4th क्लास में ही रहना है। और पेरेंट्स क्या कह रहे हैं कि 5th में जाना है। अब क्या करे वो बच्चा? अब उसने तो बहुत तर्क वितर्क किए, सब कुछ किया, अब लेकिन मम्मी पापा नहीं माने। और वो बच्चा भी सोचा कि चलो ठीक है, अब माता पिता इतना कह रहे हैं तो उनकी बात रख लेता हूँ, और मैं 4th से 5वीं में आ जाता हूँ। अब वो बच्चा जैसे ही 5वीं क्लास में आया और फिर एग्जाम आ गए, अब मम्मी पापा क्या कह रहे हैं? अब वो बच्चा बिल्कुल मतलब अब तो वो बैठ ही गया। जो इतना आपने समझाया, आपकी बात मान ली, तो 4th क्लास से 5th क्लास में आ गया। अब लेकिन आप तो हद ही कर रहे हो। अब 5th से मैं आगे बढ़ जाऊं, अब 6th में चले जाऊं, उंगली दी और आपने तो पूरा हाथ ही पकड़ लिया। अब तो मैं बात आपकी मानने वाला नहीं हूं। आपने 5th के लिए इतना जोर दिया था, एकदम मर पच कर की भी कौन सी क्लास में जाना है? 5th क्लास में जाना है, तो आ तो गया 5th क्लास में। अब 6th की रट लगा ली है कि 6th क्लास में आना है। अब मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ। अब 5th क्लास में जैसे तैसे आ गया और मेरा मन लग गया है 5th क्लास में, अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो रुकना कोई उपाय है क्या? कि रुकना तो कोई उपाय नहीं है। 6th में पहुंच जाएगा, 7th का 7th में पहुंच जाएगा तो, और ये क्रम कब रुकने वाला है? अरे 12वीं में जाके नहीं रुकेगा, फिर आप कहोगे कॉलेज में जाना है, तो कॉलेज में जाकर के क्रम रुक जाएगा। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में रुक जाएगा। हम नौकरी करनी है, नौकरी में रुक जाएगा, और अच्छी नौकरी करनी है। अंत आने वाला है क्या? हर जगह आगे बढ़ने का ही उपदेश दिया जाएगा, और आगे बढ़ने के उपदेश में जो एक स्टेप आगे होगा उसकी बहुत बढ़ाई चढ़ाई की जाएगी। 4th क्लास में है तो 5th क्लास को बहुत बड़ा चढ़ा करके कहा जाएगा, उसी का गुणगान किया जाएगा। लेकिन जब 5th क्लास में आ जाएगा तो उसी को छोड़ने की बात की जाएगी। बेटा 5th क्लास नहीं 6th में जाना है। अब 6th क्लास अच्छी हो जाएगी, 6th में आ जाएगा तो 7th अच्छी हो जाएगी, 7th में आएगा तो 8th अच्छी हो जाएगी। ऐसे ही अभी तक तो जीव पाप में ही उलझा हुआ था, अनादि काल से शरीर को ही अपना माना बैठा है, पाप क्रिया ही करता हुआ घूम रहा है। तो उसको समझाया गया कि पाप से पुण्य अच्छा है, ये पाप छोड़ करके पुण्य में आओ, ये घर गृहस्थी के कार्यों को छोड़ करके थोड़ा समय तो मंदिर के लिए निकालो, थोड़ा समय तो ये पूजन पाठ के लिए निकालो, थोड़ा समय तो स्वाध्याय के लिए निकालो।
पाप से पुण्य, अच्छाई, पुण्य के बहुत गुणगान किया जाएगा। और कहां तक गुणगान किया जाएगा कि अधिक क्या कहे, ये पुण्य मोक्ष का कारण है। ये करके तो देखो, मंदिर आ जाओगे तो इस बात की हम गारंटी देते हैं कि मोक्ष में भी पहुंच जाओगे। मंदिर आना तो पड़ेगा, ये स्वाध्याय करना तो पड़ेगा, ये पूजन पाठ करनी तो होगी ना। तो पुण्य के बहुत गीत गाए गए। अब लेकिन जब जीव पाप को छोड़ करके, 4th क्लास को छोड़ करके 5th क्लास में आ गया है, पुण्य में आ गया है, अब उपदेश क्या दिया जाएगा? ऊपर चढ़ेगा। सब आगे बढ़ो, अब पुण्य में अटकना योग्य नहीं है। हाँ, कहा था, तारीफ की थी, लेकिन अब आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अटक जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। 5th क्लास में अटक जाओगे तो टारगेट तो 12th क्लास में पहुंचना है, और अटक कहाँ पे गए हैं? 5th क्लास में अटक गए कि यहाँ अटकना उचित नहीं है। तो फिर पुण्य को भी हे कहा जाएगा, और आत्मा कैसा है? उपाधि। पॉइंट समझ में आ रहा है? इस अपेक्षा पुण्य को मोक्ष मार्ग जिनवाणी में कहा है, लेकिन समझना क्या कि कहा है, वास्तव में मोक्ष मार्ग है नहीं। वास्तव में तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन ज्ञान चैतानी मोक्ष मार्ग, यही एकमात्र मोक्ष मार्ग है। ठीक है, तो पुण्य पाप को भी किसमें गर्भित किया? आश्रम बंध में ही गर्भित किया। इसलिए पुण्य और पाप ऐसे अलग भेद नहीं किए। तो ये 7 तत्व इस प्रकार से बने: जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। शिष्य ने फिर एक और प्रश्न खड़ा किया कि साहब, आश्रम बंध में पुण्य पाप गर्भित हो जाते हैं, तो पुण्य पाप को भी ले लेते ना, क्या बिगड़ रहा है? 2 चीजें और बढ़ जाती तो और विषय वस्तु और अच्छे से ख्याल में आ जाती, क्या बिगड़ जाएगा? और अच्छा, पुण्य पाप आश्रम बंध में गर्भित होते हैं, तो आश्रम बंध की जगह पुण्य पाप को ले लेते, नाम चेंज कर देते ना, दोनों एक दूसरे में गर्भित हो जाते हैं, पुण्य पाप ले लेते। लेकिन आश्रम बंध को ही क्यों लिया है? उसका समाधान दिया कि चूंकि प्रकरण मोक्ष मार्ग का है। किसका प्रकरण है? मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। और मोक्ष मार्ग को समझाने के लिए जिसको समझाना आवश्यक था, उतनी चीजों का वर्णन इस 7 तत्वों में किया गया है। ये कोई ये भी प्रश्न कर सकता था कि तत्व 7 ही क्यों किए? कोई ज्यादा तत्वों का ही वर्णन कर देते, 10 तत्व बता देते, अथवा 2 तत्वों का ही वर्णन करते। क्यों? क्योंकि जीव और अजीव मूल रूप से तो ये 2 तत्व ही है, जीव और अजीव। बाकी के जो 5 तत्व हैं वो तो जीव और अजीव का ही विस्तार है। जैसे आश्रम तत्व, तो आश्रम तत्व क्या है? जीव की और अजीव के ही तो विस्तार है। जीव की अशुद्धि की अपेक्षा देखा जाएगा तो उसे भाव आश्रम कहेंगे, और कर्मों के आने की अपेक्षा कहा जाएगा तो द्रव आश्रम कहेंगे। तो है तो जीव और अजीव का ही विस्तार है। तो 5 तत्व और एक्स्ट्रा ना कह करके 2 ही तत्व कहते, जीव और अजीव, अथवा विस्तार करना ही था तो फिर 9 तत्वों को ही पूरा बता देते, उसमें कंजूसी क्यों की? तो आचार्य ने समाधान दिया कि प्रकरण मोक्ष मार्ग का है, और मोक्ष मार्ग को समझने के लिए जितने तत्व समझना आवश्यक है, उतने तत्वों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो प्रश्न खड़ा हुआ, कितने तत्वों को जानना आवश्यक है? ये 7 तत्वों को जानना आवश्यक है। ये 7 तत्वों को जानना क्यों आवश्यक है? कि मोक्ष हम सभी को किसकी प्राप्ति करनी है? मोक्ष की प्राप्ति करनी है, और मोक्ष संसार पूर्वक ही होता है। माने मोक्ष कैसे होगा? कि संसार पूर्वक ही तो होगा। जो जीव संसार में होंगे उन्हें मोक्ष होगा। तो इसलिए संसार दशा का वर्णन भी करना आवश्यक है। तो संसार के कारण कौन है? आश्रम बंध। तो इसलिए आश्रम बंध का निरूपण किया। संसार का अभाव करने पर संवर निद्रा होंगे, माने मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। तो इसलिए संवर निद्रा को समझाना भी आवश्यक था। और ये आश्रम बंध, संवर निद्रा, मोक्ष किसको होते हैं? कि जीव को होते हैं, माने जीव और अजीव की अवस्थाएं हैं। तो इस तरह 7 तत्वों का वर्णन यहाँ पे किया, क्योंकि मोक्ष मार्ग में 7 तत्वों को समझना आवश्यक है। मोक्ष किसको जाना है?
जीव को जाना है। किसका लक्ष्य छोड़ना है? अजीब का लक्ष्य छोड़ना है। मोक्ष कैसे होता है? संसार के अभाव पूर्वक होता है। तो संसार को समझना आवश्यक है। तो संसार किससे होता है? आश्रम बंध से होता है। तो इसलिए आश्रम बंध को समझना आवश्यक है। आश्रम बंध का अभाव होगा तो संवर निद्रा होंगे, संवर निद्रा होगी तो मोक्ष होगा। माने मोक्ष तक की यात्रा में ये सिलेबस हमें दे दिया है। माने इतना सिलेबस पढ़ना हमें आवश्यक है कि 7 तत्वों को समझे बिना मोक्ष मार्ग समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए 7 तत्वों का वर्णन किया। यदि अकेले जीव और अजीव ये 2 तत्व कहते तो क्या समस्या होती? वो किसका होगा? तो मोक्ष कौन जाएगा? मोक्ष किसे कहते हैं? संसार किसे कहते हैं? संसार के कारण क्या है? ये सब कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे जीव और अजीव 2 ही तत्व हैं दुनिया में, और बाकी के तत्व यदि नहीं कहते तो फिर मोक्ष का पुरुषार्थ ही रुक जाता, आश्रम बंध को छोड़ने का पुरुषार्थ ही रुक जाता। क्योंकि यही पता नहीं चलता कि क्या मोक्ष है और क्या संसार है, क्या आश्रम बंध है और क्या मोक्ष है। इसलिए 2 तत्व ना कहकर के कितने तत्व कहे? 7 तत्व कहे। और 9 तत्व क्यों नहीं कहे? क्योंकि पुण्य पाप का गर्वित मानो पुण्य और पाप आश्रम बंध में ही समाहित हो जाते हैं। इसलिए पुण्य पाप को अलग से उनका वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार इस सूत्र 4 नंबर का सूत्र अपन ने देखा, जीव अजीव आश्रम बंध संवर निद्रा मोक्षास तत्वम। अब यहाँ पे देखिए 7 तत्वों का नाम लिया है और आखिरी में कहा तत्वम, एक तत्व माने तत्वानी। माने यदि संस्कृत की अपेक्षा देखा जाए तो बहुवचन के साथ बहुवचन का ही प्रयोग होना चाहिए। जीवा जीव आश्रम बंध संवर निद्रा मोक्षाः तत्वानी, ऐसा प्रयोग होना चाहिए था। लेकिन क्या लिखा? तत्वम, माने एक ही है। एक इसलिए लिखा क्योंकि तत्व एक ही है। जीव अपने आप में तो एक ही तत्व है, अजीव आश्रम बंध संवर निद्रा मोक्ष अपने आप में तो एक ही तत्व है। जैसे पानी का तत्व क्या है? शीतलता। शक्कर का तत्व क्या है? मिठासपना। नमक का तत्व क्या है? खारापन। तो ये तो अपने आप में तो एक ही तत्व है ना, इसमें बहुवचन नहीं है। जीव पानी का तत्व शीतलता है, ऐसे ही जीव का तत्व जानना देना, तो एक ही तत्व है ना, बहुत सारे तत्व नहीं है। तो इस अपेक्षा तत्वम कि जीव कितना? एक ही जीव, अजीव एक ही है। अजीव का भेद करने जाएंगे तो अनंत भेद हो जाएंगे। उद्गल धर्म अधर्म आकाश का अनंत अजीव है, लेकिन एक भाववाची रूप में अजीव कितने? एक ही है। जिसमें ज्ञान दर्शन ना पाया जाए वो अजीव, तो इसलिए एक ही है। आश्रम एक, संवर निद्रा मोक्ष ये सब एक ही है। माने भाव रूप से देखा जाए तो उसमें भेद नहीं पड़ता है। इस अपेक्षा यहाँ पे लिखा तत्वम कि जीव अजीव आश्रम बंध संवर निद्रा मोक्षाः तत्वम, कि ये 7 तत्व होते हैं। ठीक है, तो इसकी व्याख्या में अपन ने बहुत सारी चीजें देखी है। एक तो क्रम का कारण देखा कि 7 तत्वों को इसी क्रम में क्यों रखा। दूसरा 7 तत्व ही क्यों कहे, 2 अथवा 9 क्यों नहीं कहे, उसको अपन ने देखा। और पुण्य पाप आश्रम बंध में ही सम्मिलित हो जाते हैं, इसलिए अलग से पुण्य पाप को यहाँ पर नहीं लिया है। तो इस प्रकार इस 7 तत्वों की चर्चा यहाँ पे की गई है और इसी का विस्तार माने पूरे तत्पार सूत्र ग्रंथ में किया गया है। जीव अजीव आश्रम बंध संवर निद्रा और मोक्ष, इन्हीं 7 तत्वों को अब आगे के अधिकारों में समझाया जाएगा। तो उसकी चर्चा अब आगे पूरी चलेगी। तो आगे की चर्चा अपन अब अगली क्लास से प्रारंभ करेंगे। 5वें नंबर का जो सूत्र आने वाला है उसमें आचार्य को थोड़ी सी मन में एक बात खटकी होगी कि मैं मोक्ष मार्ग का प्रकरण तो आगे बढ़ा रहा हूँ, सम्यक दर्शन 7 तत्वों का प्रकरण अपन आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन इसको समझने में जीव कहीं चूक ना कर दे, तो उस चूक को दूर करने के लिए 5वें नंबर का सूत्र वो आगे आने वाला है। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा, माने इसके माध्यम से जहां जहां गड़बड़ी हो सकती है जीव अजीव को समझने में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को समझने में, उन सबका निषेध इस सूत्र के माध्यम से किया जाएगा। उसका प्रकरण अगली क्लास से अपन
प्रारंभ करें। ये 55 साल पहले गांधी स्वामी ने कल्पना की थी। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 17 पेज नंबर 25 स्तुति नंबर 17 सभी निकालना है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज जिन वाणी सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज जिन वाणी। करना नहीं करना कि क्या निज क्या पराया है, वेद विज्ञान इसका भी कराती रोज जिन वाणी। जिन्हें संसार सागर से उतर भव पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज जिन वाणी। हमें संसार सागर में रुलाते कर्म है आटो, करें किस बात इनका छे सिखाती रोज जिन वाणी। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज जिन वाणी सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज जिन वाणी।